प्रकार की रेस्ट आपकी लाइफ में होनी चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो 3 प्रकार की रेस्ट। पहली रेस्ट जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए वो है रेस्ट फ्रॉम। मत्ती 11 उसकी 28 से 30 में लिखा है, जीसस ने कहा, मेरे पास आओ हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। रेस्ट फ्रॉम सिन, पाप का भार। डेविल फाइट करता है रेस्ट से, याद रखना। कोई व्यक्ति जो स्पिरिचुअल रेस्ट में नहीं है, मेंटल रेस्ट में नहीं है और फिजिकल रेस्ट में नहीं है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज मेंटरशिप वाली अनॉइंटिंग में ही हूं, मैं सेम वर्ड आपको दे रहा हूं, ये पास्टर्स के लिए वचन है, थोड़ा डीप। 3 स्टेट में आप रेस्ट करते हैं और अगर तीनों रेस्ट आपकी लाइफ में नहीं है तो आप रेस शुरू करेंगे, बीच में छोड़ देंगे, सेवा आपकी छूट जाएगी। बहुत से लोगों की छूट जाती है। आज वो कुछ इंटरनेट पे शुरू करते हैं, कोई सुसमाचार शुरू करते हैं, कोई न्यूज़पेपर शुरू करते हैं क्राइस्ट का, आप देखते हैं बीच में छोड़ जाते हैं लोग, क्योंकि आपको नहीं पता है किस तरह से मुझे कंटिन्यू करना है। तो रेस्ट फ्रॉम पाप के भार से आपको रेस्ट चाहिए। स्पिरिचुअल, अगर आप पाप में हैं, आप भार में हैं, आप स्पिरिचुअल रेस्ट में नहीं हैं। अगर आप स्पिरिचुअल रेस्ट में नहीं हैं तो परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए आपको नहीं चुन सकते हैं। एक प्रकार की रेस्ट है रेस्ट इन, रेस्ट फ्रॉम सिन। अपना भार परमेश्वर ने कहा मुझे दे दे। अगर आप कंटिन्यू पाप में हैं, आप कंटिन्यू सिन में हैं, आप खुदा के वचन से दूर हैं, आप रेस्ट में नहीं हैं, आप स्पिरिचुअली बर्डन्ड हैं, आपकी आत्मा पे भार है, आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। फिर लिखा है रेस्ट इन, रेस्ट इन गॉड्स प्रेजेंस। अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस में रेस्ट नहीं करते हैं, शैतान आपको सताएगा, आपसे फाइट करेगा। क्योंकि जब परीक्षाएं आएंगी, अगर आपके अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस आपके नहीं है, आप प्रभु की प्रेजेंस में नहीं बैठते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर आपने अपना ध्यान कंप्लीट नहीं लगाया हुआ कि मैं क्रिश्चियन होकर भी बीमार क्यों हूं, क्रिश्चियन होकर भी सफरिंग क्यों कर रहा हूं, वाई सो मेनी स्ट्रगल्स। अगर आपका ध्यान परमेश्वर की रेस्ट पर और परमेश्वर की प्रेजेंस में अगर आपका नहीं है, आप रेस्ट में नहीं हैं, जैसे ही रेस्ट आपकी लाइफ से गायब होगी, शैतान एंटर करेगा। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है रेस्ट फ्रॉम, रेस्ट इन, तीसरा है रेस्ट विद। एक दिन, क्योंकि शुरू से मेरी आदत रही है कि मैं अपने घर के अंदर रहता हूं ज्यादा समय, 99% ऑफ द टाइम। मैं संडे आपके पास था, उसके बाद मैं घर में था। ट्यूसडे आपके पास था, उसके बाद मैं घर में था। थर्सडे आपके पास हूं, फिर मैं घर में हूं। संडे निकलूंगा, फिर मैं घर में। जो लोग बाहर से आते हैं और देखते हैं, वो बोलते हैं ये कैसी लाइफ आप जी रहे हैं। लेकिन मैं भी रेस्ट के लिए समय निकालता हूं, और ये जो थर्ड रेस्ट है, ये है रेस्ट विद योर बॉडी, अपने शरीर से,
अपनी फैमिली के साथ यू हैव टू रेस्ट। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक दिन जब मैंने सोचा कि बहुत काम हो गया, मैंने अपनी फैमिली को बोला चलो हम कुछ देर चलते हैं शहर से बाहर, क्योंकि शहर में हम घूम नहीं सकते। सब लोग जानते हैं, किसी मोहल्ले में मैं किसी बाहर खड़ा भी हो जाऊंगा तो वहां हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं हर बार। किसी मॉल में मैं चला जाऊंगा वहां लोग इकट्ठे होंगे। कोई जगह नहीं जहां चर्च के लोग नहीं, कोई जगह नहीं जहां क्रिश्चियंस नहीं। तो हम हमेशा यूजली शहर या देश के बाहर रेस्ट करते हैं। एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ, मैंने कहा मैं तुमको घुमा के लेके आता हूं। हम पंजाब के बाहर चले गए और हम एक सुंदर सी जगह पे गए। वो होटल था लेक के ऊपर बना हुआ। मैंने कहा यहाँ हम थोड़ी देर एक हफ्ता रेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे, फिजिकल रेस्ट करेंगे आराम से। प्रार्थना तो हम छोड़ते नहीं, यहां आओ बाहर। सडनली जैसे ही आप वहां पहुंचे, एक दिन में मैसेज आया, ओह पापा जी फलाना टीम मेंबर छोड़ गया चर्च। हम डाउट में चले जाते हैं कि मैं क्या सही कर रहा हूं, मैं यहां घूमने आया हूं, ये कोई शारीरिक चीज तो नहीं है। क्योंकि अगर शारीरिक है तो शायद मेरे पे अटैक शैतान ने किया, क्योंकि मैं शारीरिक चीज कर रहा हूं। क्योंकि आप जब मसीह में बढ़ रहे होते, सीख रहे होते हैं, आपको कुछ चीजें पता नहीं चलती क्या हो रहा है। बट सडनली परमेश्वर की आत्मा ने उसी वक्त मुझसे कहा कि यू आर डूइंग वेल, तू अच्छा कर रहा है। पर मेरे को पूरी तरह से मालूम नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। जैसे जैसे मैं क्राइस्ट में बढ़ा, जैसे जैसे मसीह में मैं बढ़ा, तो मुझको मालूम हुआ कि जब भी मैं रेस्ट करने के लिए कहीं भी गया, शैतान ने हमेशा मेरी रेस्ट को खराब करने की कोशिश की। क्योंकि वो हेट करता है, नफरत करता है कि तुम फिजिकली रेस्ट करो। क्योंकि उसे पता है ये इसकी बॉडी इज द अनॉइंटिंग कैरियर, इसका जो शरीर है ये अनॉइंटिंग को कैरी करने वाला है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने जो असीम सामर्थ है वो तुम्हारे मिट्टी के बर्तनों में रखी है। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास को इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर ने कहा, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे लंबा लेके जाऊं बहुत दूर तक और तू अपनी सेवा को अच्छा अंत कर सके? कहता हां। परमेश्वर ने कहा रेस्ट करना सीख, अपने शरीर का ध्यान दे। फिर ये मेरे साथ ऐसा हुआ कि सडनली मैं प्लेन में था बैठा हुआ, मैं कहीं से क्रूसेड से फॉरेन से वापस आ रहा था, फैमिली साथ नहीं थी, मुझे मालूम है मैं अकेला था वहां पे। और सडनली परमेश्वर का आत्मा मुझ पे उतरा, प्लेन बैठे सीट पर बैठे, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है यहां पे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं आराम से अपनी सीट पे बैठा हूं। और सडनली परमेश्वर का आत्मा मुझ पे उतरा और एक अजीम शांति मेरे हार्ट पे आ गई। ये वो अलग शांति थी जो आप नेचुरली फील करते हैं या आप जस्ट शांत हैं, ये जस्ट उससे कहीं अधिक अलग थी। ये एक अजीब सा मसाज शांति और खुदावंद की प्रेजेंस प्लेन में मुझ पे आई। और जैसी परमेश्वर की शांति मुझ पे आई, सडनली एक मैसेज मुझे आता है कि फलाना फलाना व्यक्ति छोड़ के चला गया। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाना शुरू किया, माय सन, मैं चाहता हूं तू रेस्ट करे फिजिकली, मेंटली, और जो जो व्यक्ति तेरी रेस्ट को खराब कर रहे हैं मैं उनको तेरे जीवन से निकाल रहा हूं। यानी परमेश्वर मुझे कर्स नहीं कर रहा था, वो मुझे ब्लेस कर रहा था। और सडनली मैंने रियलाइज किया, आफ्टर वो प्रूनिंग, जो छंटनी के बाद कुछ महीने की छंटनी जब मैंने चर्च में की, टीम में की, सडनली मैंने रियलाइज किया कि मेरी रेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल तक बढ़ चुकी है। मेरी अनॉइंटिंग इंक्रीज हुई, मसा इंक्रीज हुआ, चर्च 1 से 200 में आज पहुंच गई है, गैदरिंग, ग्लोरी, हर चीज। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तक तू रेस्ट नहीं करेगा मैं तुझे बढ़ा नहीं सकता। स्पिरिचुअल रेस्ट, फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, पापों से अलग होकर परमेश्वर में रेस्ट, अपना बोझ परमेश्वर को देना, आराम करना। जब भी आप रेस्ट करने की कोशिश करेंगे शैतान आपसे फाइट करेगा। अब वो समय बीत चुका है। अब अगर मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं रेस्ट कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है किसी की लाइफ में, कोई आ रहा है कोई जा रहा है,
डोंट वरी, खुदा हमारे साथ है, उसे प्रूफ कर चुका है। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, परमेश्वर की प्रेजेंस में रेस्ट, और फिजिकल रेस्ट। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।